है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, और जो बुक हमने ले रखी है उसका नाम है मनोहर रे। ये मनोहर रे राइटर की लिखी हुई बुक है। और आज जो पार्ट है वो एक्सरसाइज 1D का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कोल्ड है इसलिए आवाज़ मेरी बेहतर नहीं निकल रही है। उम्मीद है कि इसी आवाज़ के साथ मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाऊंगा। चलिए भाई, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 1D और पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हाईलाइट किया। क्वेश्चन नंबर 7 का आ जा रहा है, अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे परमेय संख्या, तीन बटे 8 का दशमलव रूप। तो जब भी कोई सवाल आता है, कोई भी सवाल कई मेथड से हल किया जा सकता है, लेकिन हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जब हम सवाल को हल कर रहे हैं तो जिस एक्सरसाइज के अंतर्गत उस सवाल को हल कर रहे हैं वो पैटर्न यहाँ पर अप्लाई करें। तो अगर आप 8 का भाग 3 में देते हैं तो सवाल तो हल हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि इसे 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में कन्वर्ट करके हल किया जाए। तो चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सवाल को लिखा 3/8। अब यहाँ हर काम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और अब हम इसे लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3। अब देखिए भाई, अगर हमको इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास हर में 10 होना चाहिए। इस समय 2 बार 3 आया हुआ है, तो हमको 2 बार 3 नहीं, मैं अपनी बात को सही करता हूं, इस समय 2 3 बार आया हुआ है, तो हमें भी 5 को 3 बार लाना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अंश बाहर में 5 की घात 3 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अंश बाहर में 5 की पावर 3 से गुणा करने पर जब हम 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 5 की पावर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, एक बगल में फार्मूला लगेगा। हम बगल में फार्मूले को शो ऑफ करेंगे। ये जो बगल में हमारा फार्मूला लगेगा उसको दिखाना जरूरी होता है, इससे एग्जामिनर के ऊपर हम अपने प्रभाव को व्यक्त कर पाते हैं। तो हमने बगल में फार्मूला किया। फार्मूला होता है आपका a की पावर m गुणे b की पावर m, ठीक है, इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। ठीक है, अगर दो घातांकीय संख्याओं का गुणा हो रहा है जिनकी घातें आपस में बराबर हैं तो उनके आधारों का आपस में गुणा हो जाता है और एक घात लगती है। तो इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 3। अब ऊपर जब हम मल्टीपल करेंगे तो ऊपर मल्टीपल करने से आएगा 375, और 375 में नीचे क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 का मतलब है एक के साथ 3 बार 0 लगेगा। तो ये हो जाएगा 375 बटे, अब जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.375। ये आपका उत्तर है। आशा है कि आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप आंसर शीट को मैचअप कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस सवाल को जब हम समझते हैं तो हमको ये बताना है कि दशमलव के कितने अंकों के बाद जो है वो शांत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से इसका दशमलव मान हमको निकालना है और काउंट करके बताना है कि कितने अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे परमेय संख्या, और भिन्न भी कह सकते हैं, लेकिन इस सवाल के अंतर्गत हमेशा परमेय संख्या का आ गया तो हम भी परमेय संख्या कहेंगे। 6/1250 का दशमलव प्रसार, चलिए भाई
अब यहाँ पर सवाल को हल करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 6/1250। अब चलिए हर का हम गुणनखंड करेंगे। आप बगल में गुणनखंड करके दिखा देंगे तो बेहतर रहेगा। हम यहाँ पर आपके साथ गुणनखंड करते हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा जरा आप समझेंगे। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 6 और जब 1250 का गुणनखंड करते हैं तो यह आ जाएगा 2 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 6/2 × 5⁴, ठीक है। अब हम इसके दशमलव मान को बदलने के लिए आप देख रहे हैं कि हमें एक बार 2 नीचे दिया गया है। अगर आप हर में 10 बनाना चाहते हैं पूरे सिस्टम के साथ तो आपको टोटल 4 बार 2 होना चाहिए। 3 2 आपको बाहर से लेकर के आने होंगे। और प्रक्रिया है कि अगर हम बाहर से कोई चीज़ जोड़ रहे हैं तो उसी चीज़ को घटाना होगा, अगर बाहर से किसी चीज़ को घटा रहे हैं तो उसी चीज़ को जोड़ना होगा, अगर बाहर से किसी चीज़ का गुणा कर रहे हैं तो उसी चीज़ का भाग देना होगा, और बाहर से किसी चीज़ का भाग दे रहे हैं तो उसी चीज़ का गुणा भी करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंश व हर में 2⁻³ से गुणा करने पर, यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर में 2⁻³ से गुणा करने पर चले भाई गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 2 × 5⁴, ये 5⁴ पढ़िएगा इंटू, ये हो जाएगा 2⁻³ नीचे हो जाएगा 2⁻3। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहले 2⁻1 × 2⁻3 फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये हो जाएगा a⁻m × b⁻n इज इक्वल b⁻n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर से फार्मूले को हम यहाँ पर रिमाइंड करेंगे। फार्मूला नए तरीके से हम लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, ये फार्मूला रहेगा a⁻m × b⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n। थोड़ा जुकाम है इसलिए आज वो फ्लो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये, और दूसरा फार्मूला क्या लगेगा, दूसरा फार्मूला जो यहाँ पर लगेगा वो लगेगा कि a⁻m × b⁻m इज इक्वल टू a⁻b⁻m, ठीक है। चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा कि 6 × 2 × 2 × 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 5⁴ × 2⁴। अब ये सेकेंड वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मार्कअप किया है फार्मूले को, लेकिन आपको वहाँ पर टिक नहीं लगाना है। आपको अपनी कॉपी को बेहतर तरीके से सुसज्जित रखते हुए सवाल को हल करना है। अंश में गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 × 2⁻4। अब ये हो जाएगा 48 अपॉन 10⁻4। 10⁻4 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 48 अपॉन, एक के साथ 1 2 3 4 जीरो, और जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद 2 जीरो यहाँ पर आएंगे और 1 दशमलव में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका इसका जो दशमलव प्रसार है वो आया 0.0048। अब यहाँ पर हमको उत्तर लिखना होगा, तो यहाँ पर हम आंसर डालेंगे और अपने उत्तर को काले पेन से लिखने की कोशिश करेंगे कि दशमलव प्रसार की 4 अंकों पश्चात मान शांत हो जाएगा। आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 9 को मेंशन किया। आप लोगों को जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सॉल्व करेंगे, आप बीचों बीच लिखेंगे प्रश्न संख्या 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, बिना भाग दिए हुए 15/4 धन 5/40 को दशमलव रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो भाई चलिए यहाँ पर लिखेंगे 15/4
प्लस 5/40 का दशमलव रूप। ठीक है, आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले सवाल को मूल रूप में नोट किया। ये हो गया आपका 15/4 प्लस 5/40। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमको कन्वर्ट करना है तो अपना दिमाग लगाना होगा। बाहर से भी आप कुछ अतिरिक्त दिमाग लगा करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप हर का गुणनखंड करें और उसके आधार पर इसका सेटअप करें, या आप हर को 0100 के तौर पर कन्वर्ट करें। मतलब हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ताकि हम आसानी से भाग दे सकें। तो देखिए भाई, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म समझनी होगी। हमने यहां पर किया 15/4। अगर हम 15/4 के हर को 100 बनाना चाहते हैं तो हमको 25 से गुणा करना होगा हर में, और अगर हम 25 से हर में गुणा करेंगे तो 25 से अंश में भी गुणा करना होगा। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से सेटअप किया कि 15/4 गुणे 25/25 प्लस ये हो गया 5/40। और देखिए, अगर आपको यहाँ पर सेटअप करना है तो अगर हम इसमें 25 से गुणा करें तो ये भी 100 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर भी ऊपर 25 का गुणा किया और नीचे 25 का गुणा किया। दोनों स्टेप के लिए हम लोगों ने अलग अलग गुणा किया है। चलिए अब देखिए भाई, 25 का 15 में गुणा होगा तो आपका कितना आएगा, 375। तो ये हो गया 375/25 चको 100 और प्लस 25 पंचे 125 और इसके बाद 25 चको 100 और कितने जीरो लग जाएंगे, एक जीरो और लग जाएगा। अब हम जब इसको दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो 375 में जब हम 100 का भाग देंगे तो आपका आएगा 3.75 और धन 125 में जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.125। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3.875। तो देखिए किस तरीके से हम लोगों ने बिना भाग दिए हुए इनको दशमलव मान में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका उत्तर है। आप आंसर शीट से उत्तर को मैचअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। कहा जा रहा है कि परमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, ये ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, मतलब ऋण को छोड़ करके। पूर्णांक आपको पता है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ m और n की जो वैल्यू है वो ऋणोत्तर है, अर्थात उनके मान ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक के अलावा है। ये कह सकते हैं कि उनके मान धनात्मक है। तो चलेंगे भाई, सवाल को नोट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या, और परमेय संख्या कितनी है, 257 बटे नीचे है हमारा 5000। ठीक है, अब चलते हैं के हर का 2 की पावर m 5 की पावर n रूप व दशमलव प्रसार। ये सवाल है। चलिए भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 257, सवाल को नोट करते हैं, 257/5000। अब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड, या हर 5000 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5000 बराबर। अब रफ कॉपी पे करके देखिए, यहाँ पर हम वीडियो में जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर रफ कॉपी में किया है। तो यह आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब चलते हैं भाई, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 257/5000 के हर का 2 की पावर m 5 की पावर n रूप
ठीक है। और वो रूप क्या आ जाएगा, वो रूप आ जाएगा 257 बटे, नीचे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4। ये आपका पहला उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, अब इसका दूसरा मान करते हैं। दूसरे मान में क्या कहा गया है, दूसरे मान में कहा गया है कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 257 बटे 5000 का दशमलव प्रसार ठीक है। और इनका जब दशमलव प्रसार हमको निकालना है तो हम इसी रूप से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 257 बटे, इसको अभी अभी हमने कन्वर्ट किया है इसके हर को, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4। अगर हम देखें दशमलव रूप के लिए हमको हर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के संख्याओं की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 2 3 बार आया है तो वो 5 से मैचअप करके 10 बनाएगा। 1 2 और आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अंश बाहर में 2 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 257 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 4 गुणे 2 बटे 2। ठीक है, अब ऊपर गुणा हो जाएगा तो 257 में 2 का गुणा होगा तो 257 दूनी 514 बटे, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला यहाँ पर लगेगा a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसके बाद एक फार्मूला और लग रहा है, वो है a की पावर m गुणे b की पावर m इज इक्वल टू a गुणे b की होल पावर m। इस आधार पर हम इस सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 514 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 4। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे तो ये बनेगा 514 बटे नीचे 10 की घात 4। अब 514 बटे 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 4। ठीक है, और जब इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो अंकों में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 जीरो बचा वो यहाँ पर है और 1 दशमलव का रूप ले लेगा तो आपका मान आएगा 0.0514। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आशा करते हैं कि हमारी आवाज़ भी जल्द से जल्द सही हो जाएगी। क्योंकि कोल्ड का इफेक्ट है हमारे ऊपर, इसलिए कुछ आवाज़ आज बेहतर तरीके से सरवाइव नहीं हो पा रही है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्यारे बच्चों के लिए या जो भी जब भी हमारा वीडियो देख रहा है उसको बेहतर से बेहतर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, कहा जा रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहना चाह रहा है कि नीचे 3 पार्ट में 3 वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। आपको ये देखना है कि किसका प्रसार परमेय संख्या को व्यक्त करता है, और अगर वो किसी परमेय संख्या को व्यक्त करता है तो आप उसे P/Q के रूप में व्यक्त करें और उसके बारे में आप कुछ कहें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। चलिए भाई, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या दिया गया है, ये दिया गया है 43.123456789। ठीक है, देखिए भाई, जब भी किसी संख्या में दशमलव लगता है हमको ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि दशमलव के बाद आए हुए अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि
कि सबसे पहले हम इनको जो है परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, एक बार सवाल को फिर से नोट करेंगे। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम इसको लिख सकते हैं 43 के बाद ये दशमलव को लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद हमने नीचे लाइन खींची, और तो आपको पता है कि ये जो दशमलव है वो 1 में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 बार जीरो लगा दिया गया। ठीक है, और अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि पूरी संख्या को नोट करेंगे बटे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 9। चलिए भाई, अब इसके हम हर को थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो 10 की घात 9 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणे 5, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। संख्या बड़ी सी है, मैं इसका जोड़ तोड़ करके पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आप मेरी मक्कारी को समझ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं संख्या को लिख रहा हूँ लेकिन बोल नहीं रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 9। ठीक है, और यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूला होता है, आपको पता है गणित के फार्मूले दोनों तरफ से लगते हैं, तो ये फार्मूला है a गुणे b की होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m गुणे b की पावर m। इस आधार पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से, जो हमारी पूरी संख्या दी गई है बटे, ये हो गया 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसके जो हर है, ठीक है, और ये 2 की पावर m और 5 की पावर 2 की पावर m 5 की पावर n, या 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और इसके अलावा इस संख्या को जो दिया गया था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको परमेय संख्या p बटे q के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि यह परमेय संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि आंसर, लिखेंगे कि वास्तविक संख्या को p अपॉन q के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि यह परमेय संख्या है। अब इसके बाद आगे वाली स्थिति को लिखेंगे, लिखेंगे हर q के मान को 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप में भी व्यक्त किया जा रहा है। अतः इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हुआ, तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 2 की ओर। चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2। उम्मीद है कि आप बोर्ड परीक्षा इस जो चैनल के वीडियो हैं उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा से अच्छा देखने के लिए प्लेलिस्ट से आप हमेशा वीडियो का चयन करें ताकि आपको वहां से पूरी सीरीज देखने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2,
ये पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक, और वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है 0.120। फिर इसके बाद 1200, फिर 12000, ठीक है। और इसके बाद 12000 और इसी तरीके से आगे, ठीक है। तो आप आपसे कह रहा है कि बताइए कि क्या है, तो भैया यहाँ पे तो कुछ बताना ही नहीं है। जब कोई संख्या या किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार इस तरीके से लिखा हो कि उसमें डेड 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 लगा हो, तो पहले ही क्लियर हो जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक, आंसर लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 3, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है कि परिमेय संख्या, वो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार और वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है 43.12 और फिर कितना 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है। तो बार लगा होने का मतलब समझते हैं, बार लगा होने का मतलब ये होता है कि इन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जब कुछ इस तरीके का हो कि उन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है। जैसे पिछली संख्या में था क्या कि उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, हर बार एक जीरो बढ़ रहा था। यहाँ पर जब बार लगाओ अर्थात वही अंक बार बार रिपीट हो, तो इसका मतलब होता है कि वो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर बार लगे होने का मतलब ये है कि वो अशांत है, बार बार वही अंक आते जाएंगे, कभी भी भाग समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार से स्पष्ट है कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार से स्पष्ट है कि यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अब और साथ में अशांत के साथ एक शब्द और भी जोड़े तो अच्छा लगेगा, आवर्ती।
उन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत और आवर्ती है। तो जब भी बार लगा हो तो आप समझ लीजिए कि जिन अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है वो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1D जो वास्तविक संख्या और रियल नंबर से रिलेटेड है, वो 1D पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगातार इस तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी एक वेबसाइट भी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर के जल्द ही आने वाली है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।